हेलो दोस्तों, हिंदी जगत में आपको स्वागत है एक और नए वीडियो में। इसमें हम चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उसका उत्तर करेंगे। यह नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया महत्वपूर्ण नाटक है। एमसीक्यू का यह पार्ट 1 है। इसके आगे पार्ट 2, पार्ट 3 भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक में कितने अंक हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 4। 1, 2, 3 और 4। इसमें कुल कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। पहले अंक में 11 दृश्य है, दूसरे अंक में 10 दृश्य है, तीसरे में 9 और चौथे में 14 दृश्य है। ठीक है, और कुल मिलाकर 44 दृश्य है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद, बी हरिशंकर परसोई, सी प्रेमचंद या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद। चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया एक महत्वपूर्ण नाटक है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक कितने दृश्य में पूरा होता है? ऑप्शन नंबर ए 45, बी 44, सी 43 या डी 50। तो अभी मैं बताई कि इसका क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर बी 44। इसमें कुल 44 दृश्य हैं और कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं कि यह नाटक कितने अंक का है, यह कहानी कितने अंक का था। तो इसको याद रखना ज़रूरी है कि चंद्रगुप्त नाटक जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया नाटक है, यह कुल 4 अंक में है और कुल 44 दृश्य है। आगे प्रश्न है, तक्षशिला के गुरुकुल में कौन अध्यापन का कार्य कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए आंभिक, बी चंद्रगुप्त, सी चाणक्य या डी सिंहरण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी चाणक्य। चाणक्य जो हैं वो वहाँ पर अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष पात्र चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है? कौन सा जो है वो नहीं है। ठीक है, हमें प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ही उत्तर देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष पात्र चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है। कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए आंभिक, बी चंद्रगुप्त, सी फिलिप्स या डी शांति कुमार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी शांति कुमार। ये जो है चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है। आंभिक तो है, सबसे पहले दृश्य में दिखाया जाता है, और ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त भी है और फिलिप्स भी है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कौन कौन तक्षशिला में चल रहे षड्यंत्र के बारे में बात कर रहे हैं? प्रथम अंक के प्रथम दृश्य में जब तक्षशिला के गुरुकुल का आरंभ होता है, तब कौन 2 ऐसे व्यक्ति थे जो षड्यंत्र, तक्षशिला में होने वाले षड्यंत्र के बारे में बात कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए आंभिक और सिंहरण, बी सिंहरण और चाणक्य, सी चाणक्य और चंद्रगुप्त या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सिंहरण और चाणक्य। यह दोनों तक्षशिला में चल रहे षड्यंत्र के बारे में बात कर रही है, जिसको कि आंभिक थोड़ा बहुत सुन लेता है और सिंहरण के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। अगला प्रश्न है, तक्षशिला का युवराज कौन है? ऑप्शन नंबर ए आंभिक, बी राक्षस, सी चाणक्य या डी चंद्रगुप्त। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आंभिक जो है वह तक्षशिला का युवराज है। अगला प्रश्न है, आंभिक का बहन का नाम क्या है? आंभिक की बहन कौन है? ऑप्शन नंबर ए कल्याणी, बी सुवासिनी, सी कर्नेलिया या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आंभिक की जो बहन है वो क्या है, कौन है? अलका। तो ये 3 ऑप्शन में तो ये तीनों नहीं हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आंभिक की बहन है अलका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्त्री पात्र चंद्रगुप्त नाटक के नहीं है? ऑप्शन नंबर ए
कार्नेलिया, बी सुवासिनी, सी अलका, डी सुनंदा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सुनंदा। सुनंदा जो है वह चंद्रगुप्त नाटक के स्त्री पात्रों में नहीं आती है। कार्नेलिया आती है, सुवासिनी भी आती है। अभी अभी बताई कि अलका किसकी बहन है? आम्भिक की बहन है। अगला प्रश्न है, कौन सिंहरण को तक्षशिला छोड़कर जाने को कहता है? ऑप्शन नंबर ए चाणक्य, बी राक्षस, सी चंद्रगुप्त या डी नंद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए चाणक्य। चाणक्य सिंहरण को तक्षशिला छोड़कर जाने के लिए कहता है। अगला प्रश्न है, आम्भिक किस पर तलवार चलाने के लिए निकालता है? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त, बी सिंहरण, सी चाणक्य और डी अलका। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सिंहरण। और क्यों तलवार खींच लेता है और युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो जाता है? पहले ही दृश्य में दिखाया जाता है कि चाणक्य और सिंहरण जो है ये दोनों वार्तालाप कर रहे थे तक्षशिला में चल रहे षड्यंत्र के ऊपर। तो इस बात को आधे अधूरे सुन लेता है कौन? आम्भिक सुन लेता है और सिंहरण के ऊपर तलवार चलाने के लिए निकालता है। कौन आम्भिक को सिंहरण पर आक्रमण करने के लिए रोक देता है? जब आम्भिक सिंहरण पर आक्रमण करता है तो कौन ऐसा आदमी है जो रोक लेता है? ऑप्शन नंबर ए चाणक्य, बी चंद्रगुप्त, सी अलका या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त। जब आम्भिक तलवार खींचता है तो चंद्रगुप्त आकर आम्भिक को रोक देता है। अगला प्रश्न है, मगध का सम्राट कौन है? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त, बी फिलिप्स, सी चाणक्य या डी नंद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी नंद। मगध का सम्राट कौन है? नंद है। अगला प्रश्न है, नंद किसको अपनी अभिनयशाला की रानी बना देता है? ऑप्शन नंबर ए अलका, बी सुवासिनी, सी कार्नेलिया या डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न को और एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेती हूँ। नंद किसको अपनी अभिनयशाला की रानी बना देता है? किसको अपनी अभिनयशाला की रानी बना देता है? ऑप्शन नंबर ए अलका, बी सुवासिनी, सी कार्नेलिया या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सुवासिनी। सुवासिनी के गायन को सुनकर नंद उसे अपनी अभिनयशाला की रानी बना देता है। अगला प्रश्न है, नंद राक्षस को किस पद में नियुक्त करता है? ऑप्शन नंबर ए सेनापति, बी प्रहरी, सी अमात्य या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि नंद ने राक्षस को किस पद में नियुक्त करता है। सुवासिनी को तो अभिनयशाला की रानी बना देता है और राक्षस को किस पद में नियुक्त करता है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगला प्रश्न है, सुवासिनी किसकी अनुचरी बनी रहना चाहती है? ऑप्शन नंबर ए चाणक्य, बी नंद, सी चंद्रगुप्त या डी राक्षस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राक्षस। जो सुवासिनी है वह राक्षस की अनुचरी बनना चाहती है, लेकिन नंद के विलास का साधन बनना नहीं चाहती है। अगला प्रश्न है, चाणक्य पाटलिपुत्र में किसकी खोज करता हुआ दिखाई देता है? चाणक्य पाटलिपुत्र में किसकी खोज करता हुआ दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर ए अपने पिता और उनकी झोपड़ी, बी अपने दोस्तों का, सी चंद्रगुप्त का या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अपने पिता और उनकी झोपड़ी की खोज करता हुआ दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, किसने चाणक्य के पिता को नगर से निष्कासित कर दिया था? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त, बी राक्षस, सी नंद या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि चाणक्य के पिता को नगर से कौन निष्कासित कर दिया था? उनकी जो वृत्ति छीनकर उन्हें नगर से कौन निष्कासित कर दिया था, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में
जरूर लिखें। अगला प्रश्न है, चाणक्य को कौन बताता है कि नंद ने उसके पिता की वृत्ति छीनकर उन्हें नगर से निष्कासित कर दिया, मतलब उन्हें नगर से बाहर निकाल दिया। किससे पता चलता है? ऑप्शन नंबर ए सिंहरण से, बी राक्षस बताता है, सी नगर का एक नागरिक, या डी इनमें से कोई नहीं। तो चाणक्य को नगर का एक नागरिक बताता है कि उनके पिता के साथ क्या हुआ था, कि उनके पिता की वृत्ति छीनी गई थी और उन्हें नगर से निकाल दिया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, नंद ने सकटार को परिवार सहित कहाँ डाल दिया था? घर में, कारागार में, झोपड़ी में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कारागार में। उस नगर का जो नागरिक है वह यह भी बताता है कि सकटार के भी परिवार को जो नंद है मगध का सम्राट, उसी ने ही कारागार में उन्हें डाल दिया था और उनकी मृत्यु उन्हीं पर ही हो गई थी भूख प्यास के कारण। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।